नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। इलेक्शन कमीशन की बैठक खत्म हो गई है, जो कि राजनीतिक दलों के साथ हो रही थी। और जो बात सामने आ रही है उसमें जो अहम बात है वो हम आपको बताते चलें कि जेडीयू ने चुनाव आयोग के सामने 3 मांगे रख दी हैं। जेडीयू की 3 मांगे हैं। सियासी दलों की तरफ से निर्वाचन आयोग की बैठक हो, इसमें जेडीयू ने चुनाव आयोग के सामने 3 मांगे रखी हैं। जेडीयू ने सभाओं में सीमित संख्या पर परेशानी जताई है। और रवि नारायण है हमारे साथ। 3 मांगे कौन सी है रवि, जेडीयू ने जो सवाल उठाए हैं? रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, पटना में निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है। जो बड़ी हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जेडीयू ने सभाओं में सीमित संख्या पर परेशानी जताई है। और जो 3 मांगे उन्होंने रखी हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, एलजेपी ने पंचायत चुनाव की तर्ज पर बूथ बनाने की मांग की है। और इसके अलावा जो कांग्रेस की डिमांड है, यह भी सुनिए, कांग्रेस की डिमांड यह है कि हर 10 बूथ पर एक मेडिकल टीम हो। तो यह एक जायज मांग यहां लगती है। लेकिन इसके अलावा रवि नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 3 मांगे क्या हैं जेडीयू की तरफ से? रवि, 3 मांगे क्या हैं? चलिए, लगातार संपर्क टूट रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है, जो पटना में निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हुई है, राजनीतिक दलों के साथ यह बैठक थी, अहम बिंदु पर चर्चा होनी थी। और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि नारायण हमारे सहयोगी। रवि, 3 मांगे जेडीयू की तरफ से क्या थी? देखिए, राजनीतिक दलों के साथ होने वाली बैठक खत्म हो गई है और लगभग 2 घंटे ये बैठक चली। और जदयू ने अपने तरफ से 3 बड़ी मांगे की है। उनकी सबसे पहली मांग ये रही है कि चुनावी सभाओं को लेकर के उन्हें संशय है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जहां पर भी ये सभाएं होंगी, जिस स्कूल के ग्राउंड में होंगी, जहां पे भी, वहां सीमित संख्या में लोग जाएंगे। इनका कहना था कि बहुत चेहरा होता है, हेलीकॉप्टर देख करके गांव वाले जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं। अगर ज्यादा संख्या में पहुंच जाएंगे तो पार्टियां क्या करेंगी, उस पर निर्वाचन आयोग कुछ ध्यान दे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 80 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, उन्हें बैलेट पेपर से मतदान देने के लिए घर बैठे 12D फॉर्म भरना है। जदयू का कहना है कि जो चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो घर तक बुजुर्गों के जाए, वो फॉर्म भरवाएं, ताकि एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी चुनौती है उसके सामने कि सीमित संख्या में जब रैलियां होंगी, जब लोगों से जनसंवाद होगा, तो किस तरीके से उसे सीमित किया जा सकता है, यह पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना। और सबसे अहम कि चुनाव आयोग के सामने यह प्रश्न एक बहुत बड़े और मजबूत प्रश्न के तौर पर राजनीतिक दलों ने छोड़ दिए हैं। एक आरएलएसपी से खबर आ रही है माधव आनंद के बारे में। जो सबसे बड़ी खबर है कि कल तक उपेंद्र कुशवाहा के दाईं तरफ बैठने वाले माधव आनंद अब नहीं है। उन्होंने दूसरी पार्टी की तरफ इशारा किया है। अकेले बच गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। आरएलएसपी में अकेले बचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। माधव आनंद का इस्तीफा जो इस वक्त की पक्की और पूरी खबर है। अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या खबर है? देखिए विवेक, माधव आनंद जो है उन्होंने आरएलएसपी से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा जो है उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने भेज भी दिया है। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है उस पर भी उन्होंने पब्लिश किया है। और सीधे तौर पे कहीं न कहीं जो कल खबर न्यूज 18 ने बताया था, उस खबर पे आज मोहर लगाया खुद माधव आनंद ने। चूंकि कल वो देर रात तेजस्वी यादव से मिलने गए थे, तकरीबन 5 घंटे तक मुलाकात हुई थी। और उस दौरान जब न्यूज 18 का कैमरा उन्होंने देखा तो वो बचना चाहे, लेकिन अंततोगत उन्होंने आज इस्तीफा दिया। और कल उन्होंने हालांकि कहा था कि वो व्यक्तिगत संबंध के कारण आए हैं, जब भी वो पटना आते थे तो वो मिलने आते थे। लेकिन उसी वक्त न्यूज 18 ने बताया था दर्शकों को कि ये मुलाकात जो है वो सियासी मुलाकात है और जल्द ही माधव आनंद जो है वो आरएलएसपी से अपना नाता तोड़ेंगे, आरजेडी के साथ वो जा सकते हैं। तो फिलहाल उन्होंने नाता तोड़ दिया है आरएलएसपी से। और कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा झटका दिया है तेजस्वी ने, क्योंकि 2 बड़े झटके, 3 दिन में 2 बड़े झटके उपेंद्र कुशवाहा को लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पड़ गए हैं। और माधव आनंद, जैसा कि हमने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा की बगल वाली सीट पर माधव आनंद बैठते थे। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ 5 घंटे की मुलाकात में कुछ ऐसा हो गया कि एक तरफ से बॉन्डिंग टूट गई और दूसरी तरफ माधव आनंद जाकर बैठ गए हैं। और यह खबर आ रही है। चलिए, एक और भी हम बड़ी खबर आपको बताते चले कि
एनडीए की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली कूच कर गए हैं बीजेपी के नेता और खबर जेडीयू से भी है कि ललन सिंह भी दिल्ली पधार रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बात होने वाली है, सीटों पर चर्चा होने वाली है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के लिए आज का दिन जो है बहुत अहम है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज आज बैठेंगे एक साथ। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के लिए बेहद अहम दिन है और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर्स हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं और जेडीयू खेमे से भी जो बड़े चेहरे हैं, ललन सिंह जिन्हें मुख्य रणनीतिकार कहा जाता है, उन्हें भी दिल्ली भेजा गया है ताकि मिल बैठकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। सुशील मोदी भी मौजूद होंगे और जेडीयू के नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो शाम तक, जैसा कि हम बराबर कह रहे हैं कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि सीट शेयरिंग को लेकर हुआ क्या। और चलिए एलजेपी के खेमे से एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि चिराग पासवान आज किसी निष्कर्ष पर, परिणाम पर पहुंचेंगे और खासकर सीटों को लेकर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान सीटों के ऑफर पर आज कुछ फैसला ले सकते हैं। खबर यह है कि फैसला अगर नहीं होता है तब भी सीटों की घोषणा जरूर होगी। सीटों के ऑफर पर चिराग आज फैसला लेंगे जो बीजेपी की तरफ से यानी कि एनडीए खेमे में की तरफ से जो उन्हें पेशकश की गई है उस पर क्या चिराग पासवान विचार कर रहे हैं और क्या सोचा है उन्होंने, अपने पार्टी के सभी लोगों से क्या बातचीत की है। जो सूत्रों के हवाले से पक्की खबर आ रही है उसके मुताबिक सीटों के ऑफर पर चिराग फैसला लेंगे और फैसला नहीं होने पर भी सीटों की घोषणा होगी। बीजेपी जेडीयू अपनी सीटों का आज ऐलान करने वाली है, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। चलिए एक और खबर, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। आरजेडी खेमे से यह तस्वीर है लालू प्रसाद के लाल तेज प्रताप यादव किस तरीके से जिस तरफ से तेजस्वी यादव को हमने देखा है कि वो चुनावी की रणनीतियों में व्यस्त हैं, सीटों की संख्या को इधर उधर करने में व्यस्त हैं, लेकिन यहां पर क्या चल रहा है तेज प्रताप के अहाते में, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। तेजस्वी जी को ही सीएम बनाना है, हम सबको नहीं आना है, लाटिन के निशान पे मिलकर बटन दबाना है, बिहार की जनता चाहे, क्योंकि ये सभी जानते हैं भैया, जनता के लिए दिल में सेवा भाव रखते हैं। लालू जी और राजग परिवार कभी भी जनता का सेवा ही क्या है और सेवा भाव रखते हैं। अगर सरकार में हम लोग आएंगे ही इसीलिए कहना चाहते हैं, जनता के लिए दिल में सेवा भाव रखते हैं, मिल सभी को हक उसका ये प्रयास करते हैं। अब की राजद ही आएगी बिहार की जनता ने ठाना, तेजस्वी तेज प्रताप को मिलजुल कर सबको जिताना, जुमले बाजों के घास में हम सबको नहीं आना है, लाटिन के निशान पर मिलके बटन दबाना है, बिहार की जनता चाहे। चलिए लालू का अंदाज इसमें आपको दिखा होगा। तेज प्रताप जिस तरीके से कुर्सी पर बैठकर गीत और संगीत सुन रहे थे और आरजेडी की प्रशंसा सुन रहे थे और किस तरीके से लालू के उद्देश्य को पूरा करने से जुड़ा हुआ यह गीत तेज प्रताप के सामने रखा गया। यह मंशा आप समझ सकते हैं कि एक नया गाना आरजेडी के भीतर तैयार हो रहा है जो कि उन युवाओं, उन समर्थकों को बल देगा, आरजेडी को जो समर्थन करते हैं। एक खबर है बक्सर से, जहां पर एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही थी जो कि अब अधर में है क्योंकि चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन जो सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट बनाया जाना था, गंगा की तस्वीर को साफ करके देखा जाना था, उसका क्या होगा, सवाल यही खड़ा है। लोकसभा चुनाव में सुगबुगाहट सामने आई थी, विधानसभा भी है और अभी भी आस बरकरार है। बक्सर में गंगा नदी को निर्मल बनाने की सरकार की सीवरेज ट्रीटमेंट योजना भी मतदाताओं के सामने फिर से मुद्दा बनने वाला है। बक्सर के लोग योजना को शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 4 महत्वपूर्ण ढांचों का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी काम लटका है। 2018 से तमाम जो प्रोजेक्ट है उस पर कामकाज बंद है क्योंकि
जो कंपनी जुड़ी थी वो चीनी कंपनी थी और 2018 में ही विभिन्न वजहों से उसने अपने हाथ खींच ले। यही नहीं, जो ठेकेदार या यहाँ काम करने वाले लोग थे उनका भी पैसा इस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है। दरअसल 2011 में सरकार ने बक्सर में सीवरेज योजना को मंजूरी दी थी। 2014 में योजना को पूरा होना था। ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ठेका चीनी कंपनी को मिला था, लेकिन चीनी कंपनी समय पर पूरा नहीं कर सकी काम और नगर आवास विकास विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसके बाद 2015 से काम बंद है। योजना से जुड़े लोगों का बहुत ही पैसा कंपनी के पास बकाया है। सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा था और ये चाइना की कंपनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए आई थी, जिसका नाम ट्राइटेक विजन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था, जो यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया। हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग का पेमेंट भी, बहुत सारे स्टाफ लोगों का पेमेंट भी नहीं मिला और बजट की वजह से ये काम बंद हो गया। ये 2012 में काम स्टार्ट हुआ। बक्सर के स्थानीय विधायक के मुताबिक चीनी कंपनी ने समय पर काम नहीं किया, इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद सीवरेज प्लांट में काम बंद है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र की दूसरी सीवरेज परियोजना के साथ इसको जोड़ा जाएगा। आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने इसको स्पष्ट किया कि नहीं, भविष्य में अगर योजनाओं में काम लगेगा तो इस योजना को यहीं से शुरू करके इसको पूरा कराने का काम। चीन की कंपनी ने बक्सर समेत 3 शहरों के सीवरेज प्लांट का काम किया था। तीनों ही शहरों में कामकाज बंद है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए बक्सर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी की दलीलों को माना है। टालने से अगले साल की परीक्षा पर असर पड़ सकता है और 4 अक्टूबर को ही यूपीएससी की पीटी परीक्षा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी की दलीलों को माना है, यह कहते हुए कि टालने से, अगर परीक्षाएं टाली गई तो अगले साल की परीक्षा पर इसका सीधा असर होगा। 4 अक्टूबर को ही यूपीएससी की पीटी की परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, इस वक्त की बड़ी खबर। तो 4 अक्टूबर को होगी यूपीएससी की पीटी परीक्षा और यूपीएससी की पीटी परीक्षा के लिए हरी झंडी मिल गई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। चलिए, कर्नाटक से एक युवा नेता आता है, उसका नाम होता है तेजस्वी सूर्या। लोग अटकलें ये लगाते हैं कि वो सूर्या तेजस्वी को टक्कर देगा और 2 दिवसीय जो दौरा था तेजस्वी सूर्या का, वो कामयाब रहा, सफल रहा। जहां जहां उन्होंने दौरा किया, कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग का संचार कर दिया। तेजस्वी सूर्या का दौरा संपन्न हो चुका है और जिस मकसद से तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिली है और हर जगह तेजस्वी सूर्या का अभिनंदन हुआ है। लोकतंत्र का धरती है, मंदिर है। मेरा 2 दिन का प्रवास अत्यंत यशस्वी हो चुका है। मैं इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी को और उनका पूरा युवा मोर्चा का टीम को मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और माहौल बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। और चलिए इस वक्त की और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। सुशांत के जो परिजन हैं वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए और मुलाकात हो रही है सुशांत के परिजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। और हम आपको बताएं कि सुशांत के पिता, सुशांत की बहन और बहनोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत के परिजन पहुंचे हैं सीएम आवास, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है। सुशांत के
पिता मौजूद हैं, उनकी बहन और बहनोई जो कि मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। और आनंद है इस वक्त हमारे साथ अपडेट के लिए। आनंद, क्या अपडेट है? देखिए विवेक, अब से कुछ देर पहले सुशांत सिंह राजपूत जो अभी बने रहे, उनके बहनोई बहन और उनके पिता पहुंचे हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। निजी मुलाकात बताई जा रही है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं और खासकर जो परिस्थितियां हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी। और आपको याद होगा विवेक कि राजीव नगर थाने में मामला भी दर्ज हुआ था, उसके बाद एक टीम भी गई थी पटना से मुंबई जांच करने के लिए। तो नीतीश कुमार ने शुरू से इस केस में रुचि दिखाई थी और उसके बाद आज ये स्थिति है कि सीबीआई जांच हो रही है पूरे मामले की, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की। और अब आज जो जानकारी अभी से कुछ देर पहले नीतीश कुमार से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो लोग हैं, पिता बहन और बहनोई, वो मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले इस पूरी परिस्थिति जो परिस्थितियां हो रही हैं उस बारे में जानकारी देंगे और पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर नीतीश कुमार जितने गंभीर थे, उसी का असर है कि आज उनके परिवार के लोग आज यहाँ पर पहुंचे। और उसके पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करने की बात कही थी, तो नीतीश कुमार ने उसकी बात को मानकर फाइनली सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। तो नीतीश कुमार इस पूरे मामले के गंभीरता से वाकिफ हैं और यही वजह है कि इसी सिलसिले में आज सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहा है। और मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है हम लगातार कोशिश कर रहे, चूंकि इस समय मैं भी एक अन्य मार के बाहर ही हूँ विवेक, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जब सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यहाँ से निकले तो उससे बातचीत करें कि क्या कुछ है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए। सुशांत के परिजन पहुंचे हैं सीएम आवास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। चुनाव को लेकर एक खबर यह आ रही है कि नक्सली भी चुनावी मैदान में है। विनोद मरांडी का नाम सामने आ रहा है जो कि गया के गुरुआ से ताल ठोकने की तैयारी में है। और यह है विनोद मरांडी जो पूर्व नक्सली है और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहा है। इनका कहना है कि जब ये नक्सली था तब भी इन्होंने वोट बहिष्कार नहीं करने की वकालत की थी। तो आज जब ये सफेद कपड़े में है, नेताओं के कपड़े में है, तो घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरे रूप से जुड़े हुए थे और जो है सके आज ओपन जनता के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, अब जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। चलिए झारखंड आपको लिए चलते हैं। दुमका और बेरमो दो ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सबकी नजरें खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इधर बीजेपी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जो सियासी सरगर्मी हो काफी तेज हो चली है और ऐसे में इन दोनों सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ कुछ नाम जो है वो अब सामने आ रहे हैं। 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव की जो चुनाव होने हैं उस पर 17 अक्टूबर को फॉर्म भरे जाने हैं। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी कोई भी प्रत्याशी, किसी भी दल का कोई प्रत्याशी जिसका नाम सामने आया हो, ऐसी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं उन्होंने बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाने का संकेत दिया है। बीजेपी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। पिछली बार प्रत्याशी रही लुइस मरांडी को एक बार फिर से उम्मीदवार के चेहरे के तौर पर सामने लाने की बात जरूर हो रही है। वही चलिए, राजधानी रांची में लालू जहां पर हैं, कैद हैं, जहां इलाज करा रहे हैं, केली बंगले के बाहर आरजेडी के जो लीडर्स हैं, करीबन 200 उनकी संख्या है, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। जब माइक इनके पास पहुंचती है तब ये कार्यकर्ता बन जाते हैं, कैमरा ऑफ होते ही ये नेता बन जाते हैं। इनसे कई दफे बात की गई। 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो रोजाना नजर आते हैं और ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद से किसी तरह बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए। हालांकि पूछने पर इतना ही बताते हैं कि लालू प्रसाद से के दर्शन हो जाएं, उनके गेट को छू लें, बस इतनी ही तमन्ना है। लेकिन इसके पीछे मंशा ये है कि टिकट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता।
कोविड-19 के इस दौर में जो बाइक रिपेयर करने वाले मैकेनिक हैं उनकी समस्या काफी बढ़ गई है और ऐसे में लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएं। इसे ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने न्यूज 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम की एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को भरपूर समर्थन देने के लिए आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इस नंबर पर, नंबर है 7574003002 या फिर आप लॉग इन करें www.protectindiaengine.com पर और आने वाले दिनों में आपका जो ये संकल्प है बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। चलिए खबरें